अस्सलाम वालेकुम। क्या लो कार्ब डाइट वज़न कम करने के लिए इफ़ेक्टिव है? तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लो कार्ब डाइट थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग हो सकता है क्योंकि इसकी एक सिंगल डेफ़िनेशन नहीं है। लो कार्ब डाइट के 4 अक़साम हैं जो कि रोज़ाना के लिए जाने वाले टोटल कार्बोहाइड्रेट्स को ग्राम्स या परसेंटेज की बुनियाद पे तक़सीम करता है। बड़े लो कार्ब डाइट में 20 से 50 ग्राम कार्ब्स लेने की इजाज़त होती है और जो लो कार्ब डाइट है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट यानी बादी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल वो 130 ग्राम से कम होता है और मॉडरेट कार्ब डाइट में 130 से 220 के दरमियान कार्ब्स शामिल होते हैं और जो हाई कार्ब डाइट है उसमें 225 से ज़्यादा कार्ब्स शामिल होते हैं। तो लो कार्ब डाइट को इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट मॉडल भी कहा जाता है और इसके पीछे जो मेन आइडिया है वो ये है कि जब आप बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं तो इंसुलिन कम मिकदार में बनती है और इंसुलिन लबलबे का बनाया हुआ हार्मोन है जो कि जिस्म में चर्बी को महफूज करके रखता है। तो जब इंसुलिन कम बनती है तो जिस्म ज़्यादा मौसर तरीके से चर्बी को पिघलाने में मदद करता है और ये मेटाबॉलिक हेल्थ को भी बेहतर बनाता है। तो तहकीक से साबित हुआ है कि जो लो कार्ब डाइट है वो इब्तदाई 6 से 12 महीनों के अंदर बाकी डाइट्स के मुकाबले में ज़्यादा मौसर तरीके से वज़न कम करने में मदद कर सकता है। तो ये होता कैसे है? जब आप कार्बोहाइड्रेट्स यानी बादी चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं और प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स की मिकदार को अपनी डाइट में बढ़ाते हैं, तो आप ज़्यादा टाइम तक भरा हुआ महसूस करते हैं और आपको भूख कम लगती है और ये आपके मेटाबॉलिज़्म को भी तेज़ करता है, जिसके नतीजे में आप ज़्यादा कैलोरीज़ जला सकते हैं। और जो कीटोजेनिक डाइट है ये लो कार्ब डाइट की एक सख्त किस्म है जिसमें 20 से 50 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स लेने की इजाज़त होती है और इसके पीछे जो मकसद है वो ये है कि आपका जिस्म एक कंडीशन जिसको हम न्यूट्रिशन कीटोसिस कहते हैं उसमें चला जाए। तो जब आप बाकी चीज़ों का इस्तेमाल कम करते हैं तो आपका जिस्म अपनी आम तवानाई के ज़राए यानी ग्लूकोज से महरूम हो जाता है और वो जमा शुदा चर्बी को तोड़ना शुरू करता है ताकि उसको तवानाई के लिए इस्तेमाल कर सके, जिसके नतीजे में कीटोन नामी मुरक्कबात बनते हैं और इन कीटोन्स को आप खून के टेस्ट के ज़रिए या पेशाब के टेस्ट के ज़रिए से आप इनको मेज़र भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ये बात करना ज़रूरी है कि जो न्यूट्रिशन कीटोसिस है वो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस से बिल्कुल भी मुख्तलिफ है। न्यूट्रिशन कीटोसिस जो है वो जिस्म का एक महफूज और कुदरती रद्द-ए-अमल है और जो डायबिटिक कीटोएसिडोसिस है वो एक मेडिकल इमरजेंसी है जिसमें कीटोन्स की और शुगर की मिकदार जिस्म में बहुत ज़्यादा हद तक बढ़ती है। तो लो कार्ब डाइट के मुमकिन या लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं? चलिए इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले तो न्यूट्रिशन कीटोसिस है जो कि एक कीटोजेनिक डाइट के ज़रिए से हासिल किया जाता है। चूँकि ये जिस्म के मेटाबॉलिज़्म में एक बड़ी तब्दीली लेके आता है, तो कुछ लोग इसके लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स पर तशवीश का इज़हार करते हैं। लेकिन जो जदीद तहकीक है, उससे ये साबित हुआ है कि जो लो कार्ब डाइट है, वो टाइप 2 डायबिटीज़ के मरीज़ों में ख़तरनाक कीटोएसिडोसिस पैदा नहीं करता। अलबत्ता जो लोग सोडियम ग्लूकोज़ को ट्रांसपोर्टर 2 जैसी अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, तो इनको एहतियात की ज़रूरत है, जिसमें कैनाग्लिफोज़िल, डेपाग्लिफोज़िल और एम्पाग्लिफोज़िल जैसे अद्वियात शामिल हैं। चूँकि लो कार्ब डाइट में हेल्दी प्रोटीन्स और फैट शामिल होते हैं, तो जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जिसको बुरा कोलेस्ट्रॉल कहलाया जाता है, उसके बढ़ने के ख़दशात हो सकते हैं। लेकिन जो तहकीकात है, उसमें मिक्स पिक्चर है। कुछ स्टडीज़ ये कहती हैं कि एलडीएल के लेवल में थोड़ा-सा फ़र्क पड़ता है, लेकिन जो बाकी स्टडीज़ हैं, वो कहती है कि एलडीएल लेवल में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसमें एक अच्छी बात ये है कि जो आपके ट्राइग्लिसराइड्स लेवल है, उसमें कमी लेके आता है और जो एचडीएल कोलेस्ट्रॉल है, जो कि अच्छा कोलेस्ट्रॉल कहलाया जाता है, उसके लेवल्स बढ़ते हैं। चूँकि हर फ़र्द का जिस्म मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल देता है, तो बेहतर यही है कि अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बाकायदगी से चेक करवाया जाए और डॉक्टर से ज़रूर मशवरा किया जाए। ज़्यादा प्रोटीन वाली डाइट लेने से गुर्दों पर असर का ख़दशा होता है। सेहतमंद अफराद में हाई प्रोटीन डाइट लेने से गुर्दों पर कोई नुकसान नहीं पहुँचता। अलबत्ता जिन अफराद को पहले से गुर्दों की बीमारी है, उनके लिए लो प्रोटीन डाइट बेहतर है। तो जो लो कार्ब डाइट है, ख़ास तौर पर जो कीटोजेनिक डाइट है, वो इब्तिदाई तौर पर वज़न कम करने में मदद कर सकता है। अगरचे शुरू में ज़्यादातर पानी का वज़न होता है, लेकिन वक़्त के साथ चर्बी में भी कमी आती है और किसी भी डाइट की जो लॉन्ग टर्म कामयाबी है, वो इस बात पर मुनहसर होती है कि आप इसको कितने अरसे तक बरकरार रख सकते हैं। तो अगर आप लो कार्ब डाइट के ज़रिए वज़न कम करना चाहते हैं, तो अपने डॉक्टर से या जो रजिस्टर्ड डायटीशियन है, उससे ज़रूर मशवरा करें, ताकि ये देखा जा सके कि ये डाइट आपके लिए महफूज़ है कि नहीं।
تو ایسی کون-سی غذائیں ہیں جو کہ آپ اپنی ڈائٹ میں شامل کر سکتے ہیں اور کن غذاؤں سے پرہیز کرنا چاہیے؟ اس کی پوری لسٹ میں نے نیچے ڈسکرپشن باکس میں اٹیچ کر دی ہے، آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے گا۔ تو یاد رکھیں کہ لو کارب ڈائٹ جو ہے اس کی کامیابی اسی بات پر منحصر ہے کہ آپ اس پر کتنے عرصے تک عمل کر سکتے ہیں اور آپ صحت بخش اور معیاری غذاؤں کا استعمال کرتے ہیں یا نہیں۔